जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हमारा रीजनिंग का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 80 है। इससे पहले आप लोगों को 79 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा हो तो आप सब लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित जो है अक्षर को चुनिए। जिस प्रकार दोस्तों आपका आर संबंधित है जे से, तो उसी प्रकार पी ये किससे संबंधित होगा ये बताना है। तो आप सब लोग जानते हैं दोस्तों आर कितने पर आता है दोस्तों 18 और जे कितने पर आता है दोस्तों 10। तो इनके बीच का अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर +10 हुआ है, -10 किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार पी कितने पर आता है दोस्तों 16 और यहाँ पर दोस्तों अब इनके बीच का अंतर 8 है। तो यहाँ पर भी हम दोस्तों यदि 8 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा आपका 8। और 8 पर क्या आता है, तो आप सब लोग जानते हैं दोस्तों 8 पर आपका एच आता है। क्या आता है एच, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको एच दिया गया है। तो यहाँ पर आपका एच राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सब लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब दोस्तों आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है क्या आएगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर 11 से 23, फिर दोस्तों 23 से 48, फिर कितना 99, फिर दोस्तों कितना है आपका 202। तो यहाँ पर यदि हम दोस्तों 11 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे, 11 दूनी 22, फिर दोस्तों क्या है 23 दूना 46 +2। तो यहाँ पर दोस्तों 11 गुणे 2 और प्लस 1 करते हैं, तो आपका दोस्तों 11 दूनी 22 +1 कितना हुआ 23। फिर दोस्तों ये 23 दूना 46 +2 करते हैं तो आपका 48 आ जाएगा। अब उसी प्रकार दोस्तों 48 दूना कितना होता है, तो आप सब लोग जानते हैं 48 दूना 96 कितना होता है दोस्तों, 48 दूना 96 यहाँ पर आपका हो जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करते फिर इसमें हम +3 करेंगे ऐड, 1 फिर 2 फिर 3 ऐड किए, फिर दोस्तों 99 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, तो आप सब लोग जानते हैं दोस्तों 198। 198 में +4 करेंगे अब हम दोस्तों कितना +4, तो आपका 202। अब यहाँ पर इतना हो गया। अब दोस्तों क्या है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 202 को भी करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 204। 200 404, 404 में +5 ऐड करेंगे, इसमें 4 फिर 5, तो दोस्तों 404 आपका ये हुआ, कितना हुआ 404, इसमें +5 करेंगे तो आपका 409 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 409। तो 409 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर किसमें दिया गया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 409 दिया गया है। तो ये इस प्रकार से आपकी चयन चल रही है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जरूर जाता है। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहां पर आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी और आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब दोस्तों वर्ग कितने हैं ये आपसे पूछा गया है। जिसकी दोस्तों चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा इसको, क्या है दोस्तों आपका ये इस तरीके से एक वर्ग बना हुआ है, बना है या नहीं, तो आप लोग कहेंगे जी सर। फिर दोस्तों आप यहाँ पर ये लाइन है तो आपको एक ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये और 4, तो 4 ये हुए। ठीक है दोस्तों, कितने 4, तो ये छोटे वाले और ये पूरा, कितने हुए दोस्तों 5, ये 5 हो गए। अब ठीक इसी प्रकार दोस्तों 5 आपके इस वाली आकृति में बनेगी, क्योंकि दोस्तों सेम आकृति आपकी दी गई है। तो एक तो ये बड़ा वाला हो जाएगा दोस्तों, फिर आपके ये 4 छोटे छोटे, 1 2 3 और 4, एक बड़ा, तो ये 5, तो 5 + 5 कितना होगा 10। तो इस आकृति में आपको टोटल कितने वर्ग दिए गए हैं, तो आप लोग कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी, इसमें टोटल 10 स्क्वायर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2019 और एनटीपीसी दोनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ये बिलीव ना हो तो आप लोग दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और वहाँ आप सर्च कीजिएगा, सर्च करिएगा YCT, क्या दोस्तों YCT की बुक मिल जाएगी और आप लोग रीजनिंग वाले पार्ट में जाकर के क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा क्या है दोस्तों। किसी कूट भाषा में डियर को 7465 के रूप में लिखा गया, लाइफ को दोस्तों 8394 के रूप में लिखा गया। तो आपको आइडियल को बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको लिख लेते हैं, क्या है, डी, ई, ए और आर। तो इस जो है इसका कोड क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 7, 4, 6 और 5, ये आपका इसका कोड दिया गया है। अब उसी प्रकार आपको लाइफ का कोड लिख लेना है, क्या दोस्तों, आपको एल, आई, एफ और ई, ये कोड दिया गया है। तो इसका कोड हम लिखेंगे। एल के लिए कितना है 8, आई के लिए कितना दिया गया है दोस्तों 3, एफ के लिए 9 और ई के लिए 4। अब ये आपको इतना दिया गया है। अब आपको बताना है कि इसका कोड क्या होगा। तो यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं, आई, डी, ई, ए और ई एल। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए आई, तो आई के लिए क्या कोड आया है दोस्तों, आई के लिए आपका 3 आया है। तो आई के लिए 3 हम लिखेंगे। अब दोस्तों 3 इसमें तो है नहीं, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आपके 3 ऑप्शन बचे हैं। फिर दोस्तों क्या है, डी, ई। डी के लिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो डी के लिए क्या कोड आपका दिया गया है, यहाँ पर डी के लिए 7, क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी के लिए 7 है। तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। अब दोस्तों फिर क्या है आपका ई, ई के लिए कितना दिया गया है, ई के लिए 4। तो ई के लिए हम 4 लिखेंगे। तो 3 और 4 दोस्तों, इसमें भी आपका 3 7 है, ठीक है, इसमें 3 7 है, इसमें 3 और 4। तो ये ऑप्शन सी कैंसिल हो गया। अब आपके 2 ऑप्शन बचे हैं। फिर दोस्तों 7 के बाद आपका 4 इसमें है और 6 इसमें, तो ये 6 भी कट जाएगा। आपका ऑप्शन डी बचा हुआ है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप पूरा सोल्व नहीं करना चाहते, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं होता है कि किसी भी क्वेश्चन को आप पूरा सोल्व करें, शुरुआत के यदि 3 आपको मिल रहे हैं ऑप्शन में, तो आप उसको मार सकते हैं और आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ए के लिए आपका 6 है। फिर दोस्तों आपका यल, यल के लिए 8, तो 6 8 आपका इसी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को जो है दोस्तों अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब दोस्तों इसमें आपको संबंध बताना है, क्या है, चींटी, कीट और लोमड़ी। इसमें से कौन सा दोस्तों आपका सही बनेगा उसका आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चींटी, कीट। दोस्तों चींटी एक प्रकार का क्या है, कीट होता है या नहीं, तो आप लोग कहेंगे जी सर। चींटी कीट वर्ग के अंतर्गत आता है, जबकि लोमड़ी एक जानवर है, तो ये कीट में नहीं आएगा। तो मान लेते हैं दोस्तों आपका ये एक बड़ा सा गोला, ये किसका हो गया, कीट का। अब कीट के अंदर हम दोस्तों किसको रखेंगे, चींटी को, क्योंकि चींटी जो है एक प्रकार का कीट होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, कीट होता है। तो ये चींटी इसी के अंदर आएगी। और लोमड़ी, लोमड़ी जो है ये आपकी अलग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लोमड़ी जो है आपकी अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्यों दोस्तों, क्योंकि चींटी तो दोस्तों ये कीट से संबंधित है, लेकिन दोस्तों लोमड़ी और इसका कीट का कोई संबंध नहीं है, और ना ही चींटी और लोमड़ी का कोई संबंध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी अलग हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। अब इस आकृति का आपको जो है दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ऑप्शन काट कर सॉल्व किया करिए। ठीक है दोस्तों, कैसे ऑप्शन काटना है समझिएगा। ये दोस्तों ये चीज देखिए, ये यहाँ पर दी रही है, तो ये दर्पण में इस तरफ आ जाएगी, इसमें इस तरफ है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, कैंसिल हो गया या नहीं, तो आप लोग कहेंगे जी सर हो गया। ये दोस्तों हिस्सा ये यहाँ पर बाहर की तरफ है, जबकि इसमें अंदर की तरफ, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ये जो एरिया है ये भी दोस्तों क्या है, बाहर की तरफ है, इसमें अंदर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। आपका ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ है। दोस्तों आप लोगों को हम बहुत बार बताए हैं कि जब भी इस प्रकार के मिरर वाले क्वेश्चन आए या जल प्रतिबिंब वाले आए,
तो आप लोग उनको ऑप्शन से किया करिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जितना जल्दी आप दोस्तों काट देंगे उतना जल्दी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों को ऑप्शन से करना है, ना कि कोई दूसरा तरीका यूज करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताएं, उल्टे क्रम में ऊपर से बताना है, ऊपर से नीचे की तरफ आपको सभी कलर रंगों के नाम बताना है। तो दोस्तों ऊपर से आप देखेंगे आपके कौन कौन से कलर होते हैं। तो ऊपर आपका दोस्तों नंबर 1 कौन सा होता है? लाल। फिर दूसरा आपका कौन सा होता है दोस्तों? नारंगी होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है? नारंगी। फिर दोस्तों 3 नंबर पे आपका कौन सा आता है? येलो। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर पर आपका येलो हो जाएगा। फिर दोस्तों 4 नंबर पर आपका कौन सा आता है? तो आपका 4 नंबर पे दोस्तों कौन सा आएगा? तो आप सब लोग जानते हैं हरा होता है। पीले के बाद कौन सा होता है? हरा होता है। ठीक है दोस्तों, हरे के बाद दोस्तों आपका कौन सा होता है 5 नंबर पर? तो आपका नीला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। फिर दोस्तों 6 पे कौन सा आएगा? तो 6 नंबर पर आप लोग दोस्तों जानते हैं कि आपका जामुनी होता है। कौन सा होता है दोस्तों? जामुनी कलर होता है। फिर दोस्तों 7 पे आपका कौन सा हो जाएगा? बैंगनी। तो ये 5 नंबर। अब आपको ऊपर से क्रम से बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले लाल आपका हो गया। फिर ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? सबसे पहले आपका यहाँ पे कौन सा हो गया? लाल हुआ। फिर नारंगी हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर 3 नंबर पर पीला। तो ये फिर दोस्तों आपका पीला आएगा 3 नंबर पर। 3 वाला आपका ऑप्शन सिर्फ ए ही दिया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके तीनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, जो ये क्या है? 7 रेनबो कलर्स इन हिंदी। ठीक है दोस्तों, क्या है आपका? सबसे पहले रेड क्या होता है? सबसे पहले आपका दोस्तों, आपका सबसे पहले रेड कलर होता है। इसके बाद आपका दोस्तों बैंगनी होता है, फिर येलो, फिर ग्रीन, और फिर दोस्तों नीला और जामुनी और बैंगनी। तो ये आपके टोटल 7 कलर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका कौन सा होता है? लाल पहले। फिर दोस्तों यहाँ पर ये नारंगी। फिर दोस्तों येलो, ये दोस्तों ग्रीन, ये क्या है? ब्लू, ये दोस्तों इंडिगो, ये वॉयलेट। तो आपके ये टोटल 7 कलर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके साइंस में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे कि इंद्रधनुष में टोटल 7 कलर होते हैं। और कौन कौन से दोस्तों, यदि आपको नीचे से ऊपर की तरफ पूछ ले तब भी आप दोस्तों याद रखेंगे, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यदि ऊपर से पूछ ले तो आपका दोस्तों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। तो इनका यही क्रम ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार कागज स्टेपलर से संबंधित है, उसी प्रकार कपड़े किससे संबंधित होंगे? दोस्तों कागज जो है ये स्टेपलर से क्या करते हैं दोस्तों? स्टेपलर से इसको हम पंच करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपस में जोड़ते हैं। उसी प्रकार दोस्तों कपड़े क्या है? दोस्तों कपड़े जो हैं ये क्या करते हैं? इनको दोस्तों हम किस में रखते हैं या टांगते हैं? तो आप लोग कहेंगे हैंगर में। ठीक है दोस्तों, क्या है? टांगते हैं। किस में टांगते हैं? तो आप सब जानते हैं दोस्तों, कपड़े को हम हैंगर के द्वारा टांगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, हैंगर। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। यम एच की परपोती है। तो यम जो है ये एच की परपोती है। तो मान लेते हैं दोस्तों ये एच हो गया और ये यम यहाँ पर हम बना लिए। ठीक है दोस्तों, जो यम है वो एच की परपोती है, इसकी परपोती। तो यहाँ पर इसको लिख भी लेते हैं, परपोती। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है? एच एन की माँ। एच जो है ये एन की माँ है। तो यहाँ पर दोस्तों ये एच माँ है किसकी? एन की। तो ये दोस्तों आपकी माइनस परपोती है, ये भी दोस्तों फीमेल है, तो इसको भी माइनस। अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, यम सॉरी यन यम की माँ की माँ। तो यन यम की माँ। तो यम की माँ दोस्तों कौन है? कोई नहीं दिया, तो इसको हम मान लेते हैं ये इसकी माँ है। यम
यन यम की माँ है, तो ऐसी दोस्तों ये माँ हो गई और इसकी ये माँ कौन है, यन। तो ये दोस्तों इसकी माँ हो गई कौन, यम, यन। ठीक है दोस्तों, तो यन और यम के बीच संबंध बताना है। तो दोस्तों माँ की माँ, तो मान लेते हैं जैसे आप लड़के हैं, आपकी माँ दोस्तों जो है कौन है, कोई आपकी माँ दोस्तों हो गई, फिर उनकी माँ कौन हो जाएंगी, तो उनकी माँ जो है आपकी नानी लगेंगी। तो यहाँ पर क्या है, ये मान लेते हैं ये आप हैं, क्या दोस्तों, यम जो है आप हैं। फिर आपकी माता जी ये वाली हो गई। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं ये आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी की मम्मी, आपकी मम्मी की मम्मी यन है। तो आप दोस्तों यम और यन, तो यम जो है यन को क्या बोलेगा, तो यन यम के बीच संबंध। तो यम जो है आप उनको क्या बोलेंगे, अपनी मम्मी की मम्मी को। तो आप अपनी मम्मी की मम्मी को जो है नानी कहेंगे, क्या कहेंगे, नानी। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को अपने ऊपर लेकर बनाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये मान लीजिए तो आप हैं, ठीक है, आप हो गए, फिर आपकी मम्मी, ये आपकी मम्मी यहाँ पे हो जाएंगी, फिर आपकी मम्मी की मम्मी, तो आपकी मम्मी की मम्मी यन है। जिस प्रकार दोस्तों ये मम्मी आपकी हो गई, तो आप जो मम्मी आपकी मम्मी की मम्मी है उनको आप क्या बोलेंगे, नानी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, नानी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आशा करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एक चरवाहे के पास 17 भेड़ थी। एक चरवाहा है दोस्तों, और चरवाहे के साथ वो खैनी खाता है। खैनी क्या बोलते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं, दांत के तले दबा लिए और दांत सब सड़ गए हैं, फिर भी दोस्तों खैनी दबाए हुए हैं, ऐसे बोलते हैं, उनकी मतलब आवाज भी नहीं निकलती है। तो वही एक चरवाहा यहाँ पर है, वो चरा रहा है। टोटल 17 भेड़ियां हैं उसके पास, और उसमें से 8 छोड़ कर सब मर गई। तो 17 - 8 करेंगे तो आपकी पता चल जाएगा दोस्तों, 9 जो है उसकी मर गई हैं। क्या दोस्तों, 9 भेड़ जो है इसकी मर चुकी हैं। अब बची कितनी है, 8, क्योंकि दोस्तों अब उसके पास शेष भेड़ कितनी है, तो 8 भेड़ तो उसकी दोस्तों बची हुई हैं और सभी मर गई। तो इसका मतलब 8 आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। 1 अगस्त 2016 को सोमवार था, तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था, ये पूछा गया है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं ये दोस्तों 2016 क्या है, लीप ईयर है, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो इससे पहले दोस्तों क्या है, 1 अगस्त यहाँ पर आपको लिख लेते हैं, 1 अगस्त। ठीक है दोस्तों, क्या है आपका 1 अगस्त, तो कौन सा दिन है दोस्तों, 1 अगस्त 2016, तो यहाँ पर आपका सोमवार, ये आपका सोमवार हुआ। फिर 1 अगस्त, ये दिन दोस्तों यहाँ पर 1 अगस्त 2015 को देखेंगे तो 1 अगस्त 2015 को आपका कौन सा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, तो 365 में आपके एक होता है, 365 हो गया। फिर दोस्तों 365 के बाद आपका 366 जो लीप ईयर होता है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन दोस्तों 2015 आपका नॉर्मल ईयर है तो एक दिन कम होगा। तो सोमवार से आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, रविवार। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, रविवार आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या है, 15 में एक दिन कम हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 16 को आपको तो ये दिया ही है, तो मान लेते हैं 2015 में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, 2014, ठीक है दोस्तों, 2014 जो है आपका, उसमें भी आपका एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा हुए। फिर 2013 भी दोस्तों नॉन लीप ईयर है, तो इसका मतलब इसमें भी एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और 2012, ठीक है दोस्तों, क्या है 2012 आपका लीप ईयर होता है, लेकिन आपको दोस्तों अगस्त तक ही आना है, ना कि दोस्तों यदि जनवरी का पूछता तो इसमें हम 2 दिन एक्स्ट्रा लिखते। ठीक है दोस्तों, क्या है जनवरी का पूछता तो 2 दिन एक्स्ट्रा इसमें लगाते, लेकिन आपको अगस्त तक ही पूछा है तो इसमें सिर्फ एक हम दिन एक्स्ट्रा करेंगे। क्या करेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा करेंगे। यहाँ पर 2012, तो यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा ये हुआ, तो आपके टोटल ये कितने 4 दिन हो गए। ठीक है दोस्तों, तो 4 दिन, यदि हम सोमवार में से 4 माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं दोस्तों, सोमवार में से 4 दिन माइनस करना है, तो सोमवार में से जब हम 4 दिन माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुरुवार।
ठीक है दोस्तों, गुरुवार आपका हो जाएगा। क्यों दोस्तों, सोमवार ऑप्शन 1 करिए तो रविवार, दूसरा दोस्तों माइनस करेंगे तो आपका शनिवार, फिर दोस्तों माइनस करेंगे तो शुक्रवार और एक और माइनस करेंगे तो गुरुवार। तो आपका बृहस्पतिवार जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उन स्थानों की संख्या बताएं जिसमें आयत और त्रिभुज बने हुए हैं किंतु वृत्त नहीं। अब दोस्तों उनकी संख्या बतानी है जो आयत और त्रिभुज में तो बने हुए हैं, तो दोस्तों आयत और त्रिभुज में लेकिन वृत्त में नहीं। तो ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर वृत्त दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये आपका यहाँ पर वृत्त हो जाएगा, ये वाला एरिया। अब आपको जो है वृत्त वाला काउंट नहीं करना है। क्या दोस्तों, वृत्त वाला काउंट नहीं करना है। तो काउंट आपका कौन सा करना है, आपको काउंट सिर्फ क्या करना है दोस्तों, जो आपके इसमें सिर्फ किसमें दिए हैं दोस्तों, आयत और त्रिभुज में दिए हों, उनको आपको सिर्फ काउंट करना है। तो आपके इसमें आयत और त्रिभुज में सिर्फ कौन कौन से दिए हैं, तो सिर्फ जो है दोस्तों 7 आपका जो है यहाँ पर सिर्फ आयत और त्रिभुज दोनों में दिया गया है। तो यहाँ पर 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वह विकल्प चुने जो दिए गए सेट से संबंधित है। दिया गया सेट दोस्तों ये जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार इनमें से कौन सा संबंधित होगा उसका आपको चयन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिया है, 3, 7 और 15। ये दोस्तों इनके बीच का हम अंतर देखते हैं। तो क्या दोस्तों अंतर आपको यहाँ पर मिलेगा, 3 और इनके बीच 4 का है, यहाँ पर 8 का अंतर है। अब इसमें भी आपको उसी प्रकार देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों इनके बीच का अंतर तो आपका 4 है, यहाँ पर भी आपका 4 है, ये तो नहीं होगा। फिर दूसरा, इसके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 4 है। फिर दोस्तों इसके बीच का अंतर आपका 10 है, तो ये भी नहीं होगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर ये क्या है, 5, इसके बीच का अंतर कितना है, तो आप लोग कहेंगे सर जी 4। इसके बीच का अंतर देखिए 9 और 8, तो यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार आपका इसमें ये संबंध दिया गया है उसी प्रकार का संबंध आपका ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया। इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, एक छोड़कर इसमें दोस्तों एक काउंट किया जाता है इस प्रकार के डाइस में, इसको हम ओपन डाइस बोलते हैं। क्या दोस्तों, एक आपकी क्लोज डाइस होती है और एक ओपन डाइस, तो इसको हम ओपन डाइस बोलते हैं। तो दोस्तों ए के विपरीत सी और बी के विपरीत डी और एफ के विपरीत आपका ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ई के विपरीत आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए के विपरीत पूछा है तो सी हो जाएगा। तो सी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें दिया गया है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। ए के विपरीत सी हो जाएगा, बी के विपरीत डी और एफ के विपरीत ई आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सब लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित समीकरण में यदि गणितीय प्राचलक प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाता है और पूरे समीकरण में 5 को 2 में बदल दिया जाता है तो आपको इस समीकरण का मान बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। अब दोस्तों क्या है आपका 5 जो है इसको 2 में बदलना है तो ये आपका 2 हो गया। फिर दोस्तों माइनस को नहीं बदलना है तो ये 11 हुआ। फिर प्लस को भाग करना है तो ये भाग कर दिए। फिर एक को दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे ही रखना है। फिर गुणे को कुछ नहीं करना है तो गुणा ये 5। दोस्तों भाग को प्लस में चेंज करना है तो ये आपका 20 हो गया। दोस्तों 5 की जगह आपको क्या है 2 रखना है तो यहाँ पर 2 रखेंगे और भाग 20 करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपकी दोस्तों इक्वेशन यहाँ पर आ गई। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम प्लस कर दिए।
अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 ही रहेगा। कितना रहेगा दोस्तों, तो 11 ही रहेगा। फिर दोस्तों ये 11 हो गया, इसको जब हम माइनस करेंगे इसमें तो आपका -9 आएगा। कितना आएगा, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों आपका जो है -9 यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, -9 आ जाएगा। इसको हम भाग सबसे पहले किए तो आपका 11 ही रहा। अब दोस्तों 11 दूनी 22, ठीक है दोस्तों, कितना, 11 दूनी 22। तो ये दो पहले गुणा होती है फिर माइनस, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और प्लस 20। तो दोस्तों ये प्लस का 2 और प्लस का 20, तो इसको आपस में ऐड करेंगे तो आपका -22 और प्लस का 22 ये हुआ। अब दोस्तों ये प्लस माइनस के हैं तो आपस में दोस्तों कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो 0 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। यदि पसंद नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक करके बेड वीडियो बोलकर कमेंट में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।